आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता था कि आपके पास एक इवैक्यूएटेड यानी कि एम्प्टी ग्लास ट्यूब के अंदर जिसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके अंदर आपके पास ये दो मेटल की प्लेट्स हैं जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। आप इस मेटल की प्लेट पर लाइट को जब शाइन करते हैं तो जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो लाइट शाइन करने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल की सरफेस से इमिट हों, उस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हमने डिटेल देखी थी। अब नेक्स्ट जो है हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकल रहे होंगे, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसको डिटरमिन करने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर दोबारा वापस लेकर जाता हूं इसी की। तो ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास ये सोडियम की एक मेटल प्लेट है, उस पर हम लाइट शाइन कर रहे हैं और ये जो है वो आपके पास फोटॉन्स शाइन हो रहे हैं। फोटॉन शाइन होने से असल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस मेटल की सरफेस से फ्लो कर रहे हैं या निकल रहे हैं, सॉरी, और वो सरफेस से जब निकल के फ्लो कर रहे हैं इस प्लेट की तरफ, और आपके पास क्या बन रहा है, चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट। अब जब चार्जेस मोशन करते हैं तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो असल में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही बात मैं आपके पास एक नई पिक्चर पर थोड़ी सी साफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब इस तरह से कुछ पार्टिकल्स आपके पास स्लोली मूव कर रहे हैं, कुछ फास्टली मूव कर रहे हैं, तो असल में आपके पास इन तमाम पार्टिकल्स की इस तरह से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको फिर हम एक काउंटर वे तरीकेकार ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बैटरी अप्लाई हुई है, लगी हुई है, ठीक है, लेकिन बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं अभी वो जीरो है। अब अगर हम ये कर दें कि जो बैटरी के जो पोटेंशियल्स हैं उसको रिवर्स कर दें, यानी कि आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपके पास ये वाला, जबकि ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज। अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज का मतलब ये है कि आपके पास ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव था, अब आप ये करेंगे कि आप इनके टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो असल में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके पास असल में, सॉरी, ये हमारे पास नेगेटिव है और ये आपके पास क्या था शुरू में, ये पॉजिटिव है। अब हम ये करेंगे कि इसको नेगेटिव कर देंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे। उससे ये होगा कि आपके पास जब ये पॉजिटिव एंड था ना, इसका मतलब है ये आपके पास असल में क्या है, एनोड। एनोड क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है ना, तो आपके पास एनोड, और ये जो है ये असल में नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इस पे क्या होगा, ये कैथोड होगा। अब आपने क्या किया कि असल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे एनोड पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो असल में क्या होंगे, वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या हो जाएंगे, या पॉजिटिव एंड की तरफ या नोड की तरफ क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही आपने टर्मिनल्स को रिवर्स किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये असल में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास एनिमेशन में अगर हम देखें, जो कि मैं fed.colorado.edu वेबसाइट से ले रहा हूं, तो यहाँ पर मैं उसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस तरफ आ रहे थे अब वो असल में आ ही नहीं पा रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, वो स्लो डाउन हो गए हैं और वो असल में आपके पास इस तरफ क्या हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से आपके पास इस जो है वो इधर पार्टिकल्स रीच ही नहीं कर पा रहे। जब पार्टिकल्स यहाँ पर रीच ही नहीं कर पाएंगे तो असल में करंट फ्लो ही नहीं होगा। और अब अगर मैं इसकी जो रिवर्स पोटेंशियल है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, अभी यहाँ पर वो इसकी वैल्यू को अगर और मैं बढ़ाता जाऊंगा तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली क्या करेगा कि वो इस रीजन में पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, जिस तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, आपके पास ये एंड पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होते हैं, वो असल में अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को कह सकते हैं कि ये क्या है, मिनिमम वोल्टेज नीडेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस टू अ कलेक्टर। यानी कि मिनिमम वोल्टेज या कम से कम जो वोल्टेज जो आप अप्लाई करेंगे ताकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं हुए हैं वो मेटल की सरफेस से कलेक्टर तक ना पहुंच पाए, उस वोल्टेज को असल में हम क्या कह रहे हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेबल करते हैं सिंबल वी एस के साथ, वी वोल्टेज के लिए और एस आपके पास स्टॉपिंग के लिए। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम के डॉट ई कह रहे हैं, ये जो कि मोशन की वजह से होती है, वो असल में फिर हमारे पास बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, वो बराबर होगी एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको हम यहाँ पर ई लिख रहे हैं, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि आपने वी अप्लाई किया होगा और वी वो एस आ जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्रोडक्ट वोल्टेज के साथ इक्वल है, वो असल में इस वजह से जो वर्क डन किया जा रहा है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस वो असल में बराबर होता है आपके पास Q
जो कि चार्ज है जो कि फ्लो करता है दो पॉइंट्स के बीच, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, डेल वी। और यहाँ पे वो जो डेल वी है वो असल में क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज है। और क्यू क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि जो करंट है वो इस सिनेरियो में भी क्या हो चुका है, वो जीरो हो चुका है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स असल में इस कलेक्टर पर नहीं पहुंच पा रहे, जिसको हम शुरू में एनोड भी कह रहे थे। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन है ये असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर ये असल में जो वर्क डन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो असल में काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि बराबर होगी ई टाइम्स वी एस के। वो इस वजह से क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हो रहा है ना, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो असल में इस तरफ फ्लो करना चाह रहे हैं, तो इनके फ्लो को रोकने के लिए आपको कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो इस वजह से वो जो एनर्जी है आपके पास, वो एनर्जी असल में फिर हमारे पास वो आ रही है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। जबकि ई यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्री चार्ज है जिसको हम चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको जैसे कि पता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1 जो ई होता है, और इसके ऊपर हम अगर नेगेटिव साइन डाल दें, अगर की क्या बात है, ये डाल ही देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम्ब। तो अब चार्ज तो क्योंकि यूनिट मेजर होता है किस में, चार्ज तो कूलम में मेजर होता है, तो आपके पास एक कूलम इलेक्ट्रॉन, एक कूलम का मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, बल्कि आप इस नंबर को उधर डिवाइड करवाएंगे तो 1 कूलम आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 पॉइंट, इधर नेगेटिव भी लिख लेते हैं साथ, ठीक है, और 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19। चलें नेगेटिव को हटा देते हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रहे हैं कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 1 ओवर 1.602 मैं आपके सामने कर चुका हूँ। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1.602 जब मैं करता हूँ तो उसका आंसर आता है 0.624 सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.624 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएंगे 10 टू द पावर -19 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर 19 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। और अब हम एक डेसिमल अगर हम शिफ्ट करें यहाँ से इस तरफ तो आपके पास ये आ जाएगा 6.24 मल्टीप्लाई बाय, जब डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर एक नेगेटिव आ जाती है 10 टू द पावर में, तो वो 10 टू द पावर 19 है, उसमें से एक -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट्स हासिल होते हैं, सबसे पहले उस रिजल्ट की बात करते हैं कि आपके पास ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपके पास इंटेंसिटी चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, क्योंकि कोई भी पार्टिकल आप देख पा रहे हैं कि वो रीच नहीं कर पा रहा इस कलेक्टर पर। जब वो रीच नहीं कर पा रहा तो इस वजह से जो करंट आपको नज़र आ रहा है आपके पास वो कितना है, वो ज़ीरो है। तो पहला जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हासिल हुआ एनिमेशन से वो ये पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी, यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज है कम से कम आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर की तरफ ना पहुंच पाएं, जिसकी वजह से करंट जीरो रीड होगा। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर पा रहा कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा है या कम है, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मेटल सरफेस को हिट कर रहे हैं वो ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो दूसरा सवाल हमारे सामने इस एनिमेशन में ये है कि एक तो अच्छा इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी जो चीज़ हमारे कंट्रोल में वो ये है कि हम ये जो लाइट शाइन करें ये किस तरह की है, क्या ये नीले रंग की है या आपके पास येलो रंग की है या किसी और रंग की है, यानी कि आपके पास लाइट की एनर्जी क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्या एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी भी एक्चुअली क्या होगी, वो चेंज होगी। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में मुकम्मल हुए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं असल में इस क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम फॉलो करवा रहे हैं वो अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन में चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि असल में आपके पास मैं थोड़ा सा कम करता जा रहा हूँ और एनर्जी इनकी कम होती जा रही है। जब कम होती जा रही है तो आप ये देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स अब आपको ऐसे मिलेंगे जो कि असल में क्या करेंगे कि वो कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं एनर्जी को फर्दर और कम करता जाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल आया और वो पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, तो ये जब पार्टिकल्स कलेक्टर पे कलेक्ट हो रहे हैं तो आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी या फ्रीक्वेंसी चेंज होने से असल में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर फर्क पड़ेगा, यानी कि आपको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा अगर आपके पास जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता वो कम होगी। तो और ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है अभी किस सिनेरियो किस सरफेस के लिए हम देख रहे हैं सारा केस, ये हम सोडियम की जो मेटल सरफेस है उसके लिए देख रहे हैं।
तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब चूंकि हम फोटोन्स ऑफ लाइट शाइन कर रहे हैं, तो जो फोटोन्स ऑफ लाइट की एनर्जी होती है वो असल में हमारे पास ई होती है जिससे लेबल करते हैं, और वो बराबर होती है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट जो कि एच होता है, और एफ जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है इसके साथ प्रोडक्ट। तो जो एच है आपके पास जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। अब एनिमेशन में ना एक बारीकी है जो कि बताना ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो मिला के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज आती हैं, और ये इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनकी एनर्जी विजिबल से क्या है, ज़्यादा है, और इंफ्रारेड से भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट हुई है वो इसमें अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर आपके पास इस विजिबल की है, और फिर इस इंफ्रारेड की है। तो इसी वजह से आपके पास ये, अगर मैं स्लाइडर को लेफ्ट मूव करवा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि असल में एनर्जी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। जब एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि फोटोन्स ऑफ लाइट ज़्यादा एनर्जी के फॉल करेंगे, तो आपके पास कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल होगी मेटल के जो वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करने में, फिर जो बकिया एनर्जी रह जाएगी ना वो असल में इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ताकि वो एनर्जी गेन कर सकें जो कि मोशन की वजह से होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी आप फोटोन ऑफ लाइट की बढ़ाते जाएंगे, असल में उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसको भी हम क्या ले रहे हैं, वो कांस्टेंट ही ले रहे हैं, जो कि एक फिक्स नंबर होगा। तो फिर जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कलेक्टर पर रीच ना कर सकें, वो भी फिर क्या करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे जिसमें जो इंसिडेंट लाइट है उसको रिलेट किया जाता है किसके साथ, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो वो इक्वेशन ये है कि आपने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट करवाया है, फोटोन्स ऑफ लाइट हैं तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो इसको हम निचली स्लाइड में यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये आपके पास असल में क्या है, ये फोटोन एनर्जी है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट होगी उसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर चलें इसको लेबल भी कर लेते हैं कि वो जो एनर्जी है उसको चले मैं एक लाल रंग से कर लेता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होगी, वो HF। अब आपने जितनी एनर्जी दी है, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना एनर्जी बढ़ जाए या कम हो जाए, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होगी। तो जब आपने ये एनर्जी शाइन करवाई, फोटोन्स ऑफ लाइट को यहाँ पर शाइन करवाया, तो कुछ एनर्जी इसका जो वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करने में इस्तेमाल होगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस से एस्केप करें। तो कुछ एनर्जी जो फोटोन्स की है वो उसमें इस्तेमाल होगी, और जो बकिया एनर्जी है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकले होंगे जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनकी मोशन में इस्तेमाल होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि आपके पास जो फोटोन की एनर्जी है वो असल में बराबर आ जाएगी किसके, वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो फोटोन की एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो असल में हमारे पास है H टाइम्स F। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, जबकि फाई वर्क फंक्शन क्या है, फाई, ये वो कम से कम एनर्जी जो कि आपको देनी पड़ेगी ताकि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकें, प्लस वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो असल में हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं कि आप फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दें, ये प्लस हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास जो HF माइनस फाइव है, HF ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, माइनस फाइव वर्क फंक्शन, तो ये आपको ये बता देगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और वो किसके बराबर होगी, जो फोटोन ऑफ लाइट आपने शाइन करवाए हैं उनकी एनर्जी को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो मेटल का वर्क फंक्शन है। और जैसे जैसे ये मेटल चेंज होता जाएगा, फिक्स्ड एनर्जी ऑफ लाइट के लिए आपके पास क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, वो तब्दील होती जाएगी, क्योंकि हर मटेरियल का या हर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो मुख्तलिफ है। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, ये मैंने शुरू में ही बताया हुआ था कि ये असल में आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आज हमने इस एक सिचुएशन के बारे में जाना, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के हम अंदर ये करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो डिस्कस करेंगे, और उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा।